أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम रसूलों में से हो, सीधी राह पर हो। इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम उस कौम को डराओ जिसके बाप दादा को ना डराया गया, तो वो गफलत में पड़े हुए हैं। बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, तो वो ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, तो वो ठोड़ियों तक हैं, तो वो ऊपर को मुंह उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार बना दी, फिर उन्हें ऊपर से भी ढांक दिया, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के दिन जिस हवाले से मैं बात करूँगा वो मेरे लिए एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आई एम श्योर बाकी सब के लिए भी है, लेकिन इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह बाप से नहीं दी कि मैं बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बल्कि माँ से दी कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक दिन एक सहाबी आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा कि फिर उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा कि फिर उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने चौथी बार पूछा कि फिर उनके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद।
ये बात इसलिए की है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पैदाइश से लेकर बड़े होने तक सबसे ज़्यादा मुशक्क़त माँ करती है। एक माँ ही है जो अपने बेटे का घर आने का इंतज़ार करती है। एक माँ ही है जो बेचैन रहती है और उसको उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक उसका लाल घर वापस ना आ जाए। एक वक्त था जब हमें हमारी माँ के सिवा कोई नहीं जानता था। हम बाकी सब के लिए कुछ भी नहीं थे। पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं थे, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन हमारी माँ के लिए हम पूरी दुनिया थे। ये एक माँ की हस्ती ही है जो इतनी बेगर्ज मोहब्बत करती है। अल्लाह और रसूल के बाद एक माँ ही वो हस्ती है जो अपनी औलाद से इतनी बेगर्ज मोहब्बत करती है। एक माँ ही है जो इतनी फ़िक्र करती है, बार बार अपने औलाद से पूछती है कि तुमने खाना खाया। एक माँ ही है जिसमें इतना एहसास होता है, जिसमें इतनी बेगर्ज मोहब्बत होती है, जिसको इतनी फ़िक्र होती है। वो हस्ती माँ के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। फिर एक वक्त आता है कि वो हमें छोड़कर चली जाती है। और फिर एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। ज़िंदगी जैसे रुक सी जाती है, ख़त्म हो जाती है। मेरी बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक माँ है जो दोबारा नहीं मिलती। अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ का ख्याल रखें, अपनी माँ को वक्त दें, उनसे बात करें, क्योंकि अभी वो आपकी ज़िंदगी में है। कल जब वो नहीं होंगे तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो कुछ भी हूँ तो अपनी माँ की वजह से हूँ, अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। और एक बात समझ आ जाती है कि माँ का कोई नेमो बदल नहीं होता। तो जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनका साया उनकी औलादों पर हमेशा सलामत रखे। और जिनकी माएँ चली गई हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी औलाद को सदका जारिया बनाए उनके लिए। क्योंकि ऐसा है कि जब आप किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो वो सुनना लगता है, लेकिन जब खुद की माँ की मौत की खबर आती है तो वो मौत को देखने के बराबर लगता है। अपनी माँ की कदर करें, बहुत कदर करें। आज इस बरान रहमत की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उमर शहजाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम असला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो तस्करा आपने किया माँ के हवाले से,
और मुझे लगता है इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। और जो है वो प्लीज़ बिल्कुल हमारे पास जब हमारी माँ हमारे साथ हैं, जिनकी हैं, ज़िंदा हैं, हमें कदर नहीं होती और हकीकत है हम वक्त नहीं देते। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है, हम सामने बैठे होते हैं हमारे माँ बाप और इसमें लगे हुए होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे गंदी चीज़ भी है और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ भी है मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने आसपास जो देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ये होती है कि समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें हम खुद कर जाते हैं और मुझसे भी हो जाती हैं, तो मुझे बाद में बड़ा एहसास होता है कि यार मेरे माँ बाप सामने बैठे हैं और मैं मोबाइल में लगी हूँ, रील्स देख रही हूँ, ये क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इस पर काम किया है और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ उनके साथ, और बिज़ी भी होती हूँ अगर तो वक्त निकाल कर जो है वो उनके साथ बैठती हूँ, कभी उनकी सुन लेती हूँ, कभी अपनी सुना देती हूँ। तो सबसे खूबसूरत चीज़ है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेमत है, अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी इज़्ज़त करें प्लीज़, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में कभी भी अपने माँ बाप को झिड़क देते हैं। अगर वो हमसे प्यार से पूछने भी आते हैं कि अगर खाना खाना है तुम्हें, तो हम नहीं खाना हमें अभी ऐसे, तो ये चीज़ें रैंडम सामने आसपास आंखों के चल रही होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे अक्सर ये हरकत कर रहे होते हैं और हम तो खैर फिर बड़े हो गए। तो प्लीज़ उनसे प्यार से बात करें, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं और हमें उनको संभालना पड़ता है। तो माँ बाप मैं कहती हूँ बहुत बड़ी दौलत हैं, और इससे मुखलिस रिश्ता यकीन करें कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी आजमाया है और आप सब शायद जितने देखने वाले होंगे उन्होंने भी दुनिया में बहुत कुछ आजमाया होगा। माँ बाप से बड़ा मुखलिस मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है। ये वाहिद दो हस्ती हैं जो आपसे मुखलिस हैं और आपके साथ हैं, और अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली, आमीन आमीन। और आपकी अम्मी के दर्जात बुलंद करें, आमीन। उमर अल्लाह जो है वो सब्र दे, आमीन। और जी अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ा लाजवाब मौजू और बड़ा अहम मौजू पे आज जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं नमाज की हालत में हूँ और सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे दे, मैं नमाज़ छोड़ के वालदा के पास जाऊँ, उनकी बात सुनूँ। बिल्कुल क्या इम्पोर्टेंस है, हुज़ूर ने क्या इम्पोर्टेंस बताई है वालदा की, बहुत बड़ी बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु गनी। हाँ, हमारे साथ शाज़ भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो उमर ने छेड़ा, मुझे लगता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे माँ के लिए? मैं तो उमर भाई की आंखों से जो आंसू जी मैं छलक बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन, और आला दर्जात उनको नसीब फरमाए। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फ़लाने सहाबी हैं उनकी जान नहीं निकल ली, सहाबी रसूल जान नहीं निकल ली, सकरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी वालदा ज़िंदा है। आप तशरीफ़ ले गए, देखा कि उसकी वालदा, इसकी वालदा ज़िंदा है? का जी वो ज़िंदा है लेकिन नाराज़ हैं इनसे। कहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाया जाए उन्हें। वो आई, क्या मामलात हैं? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी बीवी को ज़्यादा तरजीह देता था, मफ़हूम है, और मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मैं इनसे सख्त नाराज़ हूँ। तो आपने फरमाया कि माफ़ कर दो। तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो आपने फरमाया माफ़ कर दो। कहा मैं नहीं करूँगी। कहा अच्छा नहीं करोगी? तो सहाबा को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करो, इसको आग में डालना। उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरा लख्त जिगर है, आप मेरे सामने किसे आग में डालें? तो कहा अगर आप माफ़ नहीं करेंगी तो ये अल्लाह की आग में जलेगा, इससे बेहतर है कि आप माफ़ कर दें। उन्होंने कहा मैंने माफ़ किया, तो उनकी जान निकली। सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, तो माँ का तो बहुत बड़ा दर्जा। शाज़ भाई बिल्कुल आपने बड़ी वैसी बात की है। माँ का वाकई में कोई नेमो बदल नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि आज मेरी वालदा मेरे साथ होती तो मैं समझता हूँ मैं सब कुछ निछावर कर देता, सब कुछ
क्योंकि हम जितना भी कर लें अपने माँ बाप के लिए, जितना भी कर लें, उनकी एक रात की जो बेचैनी होती है ना, उसका नाखून बराबर भी हम उनका हिसाब नहीं दे सकते। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनके माँ बाप हयात हैं, माँ ख़ास तौर पे, और क्योंकि माँ बाप ये वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी एक जो मोहब्बत होती है, जो एक मुखलिसी होती है, खालिस मोहब्बत होती है, जो खालिस मोहब्बत होती है, वो माँ बाप की ही होती है। और माँ की ममता की तो कोई मिसाल है ही नहीं। तो कदर करें, ख्याल रखें, खिदमत करें जितनी खिदमत कर सकते हैं। और वक्त, अरसला ने जैसे बताया कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में इतने बिज़ी होते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे पास होता है और हमारी अम्मी सामने बैठी होती हैं और वो इंतज़ार कर रही होती हैं हम बात करें कि हम, और वो बीच में अक्सर ऐसा होता है कि वो 2-4 बातें कह देती हैं और हम सुनते भी नहीं हैं, और हाँ हूँ सर हिला रहे होते हैं हम बैठ तो के। ये ना करें, ये आप अपने माँ बाप को वक्त दें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए पराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा खूबसूरत टॉपिक चल रहा था, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ ही हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, रोज़ हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह से। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और उम्मे राहिल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। और बिल्कुल आज हम जो है वो बात करेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहूँगी कि हमारी आज नात जो है वो रह गई है, कुछ कलाम नहीं सुना है। तो इतनी स्पेशल जो है वो माँ जैसी हस्ती पे बात भी हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ अगर आप सुना दें उमर, 2-3 लाइंस जो भी आपके माइंड में हो अबाउट माँ, या शाहज़ भाई कोई इजाज़त है? अरे बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़ एक सुनाएं, एक ज़रा माहौल बन जाता है। उमर कुछ सुनाते हैं तो बेशक। बड़ा खूबसूरत एक कलाम है। प्लीज़। लग रहा है आज आप रुला देंगे। माशाल्लाह, शायर ने माशाल्लाह। जिगर के लहू से लिखा ये कलाम। बहुत आप खूबसूरत यकीन- अशार थे इसके तो माशाल्लाह, कलाम बहुत था, वाह, खूबसूरत वाह, वाह, अशार। वाह। वो शाहज़ भाई, सहरी और रोज़ा, बहुत शाहज़ भाई, कमाल क्या कहेंगे माशाल्लाह, आपसे? बहुत खूबसूरत। अशार भी बहुत प्यारे थे, लेकिन जो पढ़ा गया है वो तो उमर तो हमेशा बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं और हम सबका दिल जीत लेते हैं हमेशा हमेशा। इसके साथ वाह वाह ही वाह वाह। हम कुछ गुफ्तगू करेंगे सेहत और ज़िंदगी पर, जो हमारा सेगमेंट नहीं, होता आज है। माँ पे गुफ्तगू करेंगे, आज सेहत पे आज बात ही नहीं सेहत पे बात नहीं करेंगे भाई, करेंगे। आज सिर्फ कैंसिल। माँ पे बात करेंगे। ठीक है, आज माँ पे बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह मैं करूँ? तो अगर आप बिल्कुल इजाज़त बिल्कुल आप ही करेंगे आगा भाई, बिस्मिल्लाह। और माँ की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर माँ वाले टोटकों की भी बात हो जाए। माँ वाले टोटके भी बताएंगे बस ठीक है। इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और अतहर पर। देखिए, माँ के लिए मैं एक जुमला कह दूँ कि अगर आपने इंसानियत की तस्वीर देखनी है तो माँ के चेहरे को देखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, परवरदिगार कहता है कि मैं 70 माओं के बराबर प्यार करता हूं तुमसे। अगर आपने खुदा की मोहब्बत देखनी है, अल्लाह की मोहब्बत देखनी है, तो अपने माँ की सिर्फ मोहब्बत देख लें तो आपको अल्लाह की मोहब्बत समझ में आनी चाहिए। शाहज़ भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बहुत खूबसूरत बात। अल्लाह की मोहब्बत समझ में आनी चाहिए। लोग कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत समझ में नहीं। अरे भाई, कैसे समझ में नहीं? अपनी माँ की मोहब्बत को समझो। अच्छा, माँ के मामले में मैं ज़रा जज्बाती आदमी हूँ। मैं कभी मेरी माँ मरहूमा हैं और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा की कनीज़ों में शुमार फरमाए उनका। मैं अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाता था, और यही हाल मेरा अभी यह है कि मैंने अपनी 2 बहनें मेरी, उनकी भी आंखों में आंसू नहीं देख पाता, अपनी बेटी की भी आंखों में आंसू नहीं देख पाता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और मेरी बेटी की जो माँ है वो मेरी बीवी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की माँ की भी आंखों में आंसू नहीं देख पाता। मतलब माँ का दर्जा मैं इतना समझता हूँ, इतनी मैंने रिसर्च की है कि माँ क्या चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के
तवाफ। चक्कर लगाए, खाने काबा के साथ तवाफ करा दिए, क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया? मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, तुमने 9 महीने में जो इसकी पेट में एक करवट ली, करवटें तो हजारों ली, लेकिन एक करवट जो ली थी ना, उसका भी हक अदा नहीं हुआ अभी। अल्लाह। अब आप बताइए, माँ का दर्जा कितना बुलंद है। बेशक। और जो लोग अपनी माँओं से झिड़क कर बात करते हैं, माँओं से ऊंची आवाज में बात करते हैं, माँओं से आगे चलते हैं, बदनसीब तरीन लोग हैं। इंतहाई दर्जे के बदनसीब हैं जो अपनी माँ से आगे चलें, या माँ से ऊंचा बोलें, या बाप से ऊंचा बोलें। शाज भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक मेरी माँ जिंदा थी ना, मैं अपनी माँ के पैरों को, जब वो सोती थी, अपने अब्बा के भी और अपनी माँ के भी पैरों को बोसा देकर उठाता था। क्या मुझे फख्र है इस बात पर सुभान कि मैं अपनी माँ के पैरों को, पंजों को बोसा देता था और उनको उठाता था। कोई भी काम होता तो मैं, नाश्ता चाहिए, पराठा बनाना है, स्लाइस बनाना है, खाना चाहिए, रोटी पकवानी है, तो मैं कभी वैसे झंझोड़ के नहीं उठाता था, मैं अपनी माँ के पैरों को बोसा देता था। क्यों? जब परवरदिगार ने फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है, तो भाई मैं जन्नत को ना चूमूं, मैं ये मौका क्यों मिस करूं? वाह। तो कहने का मतलब यह है कि आज की नौजवान नस्ल को चाहिए कि अपनी माँ की अहमियत को समझे। माँ दुआओं की फैक्ट्री है। बिल्कुल बेशक। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है, बिल्कुल। जिसके सरों पे अभी भी माँ है। और जो भी कोताहियाँ हो गई हैं, वो अपनी माँ से माफ़ी मांगे, और माँ से माफ़ी मांग के, मैं कहता हूँ, माँ के सर को बोसा दे, माँ के पैरों को बोसा दे, और माँ के आगे रोज़ाना जब भी ऑफिस से आएँ, आप सीधे आन के माँ के आगे बैठ जाएं और माँ से सिर्फ ये कहें, हुक्म करें आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या बात। बिल्कुल। शायद हक अदा हो जाए, इतना ज़र्रा बराबर। ओए। अच्छा, ये गुफ्तगू ऐसी है ना कि इस पे तो बात हमारी मज़ीद चलती ही रहेगी, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। हमारे साथ हमारे खूबसूरत गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और थोड़ी सी ज़रा सेहत के हवाले से भी ज़रा मैं जानना चाहूँगा। जैसे हमारे साथ डॉक्टर उमर राहिल यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा उमर, हम सेहत के हवाले से तो जान लेंगे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, जी, please। उमर राहिल के लिए। जी, वो जी। ये है कि अभी ईद आने वाली है, और जो मेहंदियाँ होती हैं केमिकल्स वाली, जिसमें लड़कियाँ लगाती हैं कि ज़्यादा जल्दी रंग आ जाता है, लाल रंग जो है वो उनको चाहिए होता है, झूठा झूठा रंग। तो वो कितनी नुकसानदेह है, मैं चाहती हूँ कि वो बताएं आप। क्विक मेहंदी जो आती क्योंकि है वो जो normally, जी 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 क्विक मेहंदी आती है, जिससे जो है वो लगा लेती हैं और आधे घंटे में हटा लेती कलर हैं, और आ वो जाता है। लाल सुर्ख रंग उनको मिल जाता है। अच्छा क्या वो लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ओके। मतलब कई दफ़ा हम बता चुके हैं शोज में, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो 2-2 साल बाद उनके हाथों पे से निशान नहीं गए। अल्लाह। वो मतलब वहाँ पे जो है ना स्किन का एलर्जी होती है, Burn हो रिएक्शन जाती होता है, वो स्कारिंग हो जाती है। अल्लाह। इतना सेव। अच्छा, ये तो सिर्फ माइल्ड कंडीशन है। होता यह है कि मेहंदी में होता है पीपीडी। जी। पीपीडी जो कलर को इन्हेंस करता है, जो हेयर डाई के अंदर भी होता है, और वो इतना ख़तरनाक केमिकल है कि आपको एलर्जी रिएक्शन करता है, आपके स्किन को डैमेज करता है, और देन उसके बाद आपके लिवर और किडनी को डैमेज करता है। अल्लाहु अकबर। ठीक है, हम जो मेहंदी लगाते हैं, अच्छा उसके अलावा उसमें डिफरेंट चीज़ें, उसमें और भी चीज़ें डालते हैं जो रंग बढ़ाती हैं, मतलब रंग को तेज़ करती हैं। मेहंदी लगाएं, आजकल कलर्स आ गए, आप वो लगा सकते हैं। आपने वॉश किया तो आपके हाथ साफ हो Colours जाएंगे। मतलब? डिफरेंट कलर जो मेहंदी के लिए कलर्स आ गए, रेड कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, मतलब वो भी आ गए। 2 दिन में आपका रंग उतर जाता है, वो रंग होते हैं। अच्छा, वो मेहंदी नहीं तो होती। कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेहंदी सही है? ये जितने बड़े नाम वाले सैलॉन्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वहाँ पर जाती हैं लड़कियाँ, बेइंतहा रश होता है, सारी आधी कौम वहाँ पहुँची हुई होती है। क्या वो लोग सही मेहंदी यूज देखिए, कर रहे हैं? मेहंदी अगर सही बना रहे हैं, हाँ। उसमें पीपीडी नहीं मौजूद है, आप ज़रूर पेस्ट टेस्ट कीजिए। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी तो आपको थोड़ी सी इचिंग होगी। ओके। ओके। ठीक है, आप उसको ना लगाइए। अगर आपको शौक है कि मेहंदी का रंग बहुत अच्छा है, तो अपनी मेहंदी के अंदर जो आपकी मेहंदी जो खुली हुई मेहंदी मिलती है, आप उसके अंदर इंडिगो पाउडर, वस्मा जो है, वो डालेंगे तो ब्लूइश कलर आ जाएगा। उसके अंदर कॉफ़ी डालेंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा। उसके अंदर हिबिस्कस लग के गुले गुलहड़ जिसे कहते हैं, और चुकंदर के पानी से बनाएंगे तो वो रेडिश टोन दे देगा। सही सही।
तो वो डिफरेंट कलर्स आप बना सकते हैं। लेकिन मेहंदी अब हम जो शॉर्टकट्स में जा रहे हैं, होता है क्या कि वो शॉर्टकट में हमें रिजल्ट तो मिल जाता है, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे डाई हो, चाहे कुछ भी हो, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा। हर शॉर्टकट के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। ये तो मेहंदी के हवाले से तो आपने बिल्कुल सही गाइड कर दिया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी था, अब जैसे हम जब भी सेहत की बात करते हैं, जैसे आगा साहब कोई होम रेमेडी बताते हैं ये वो, और बॉडी पेन होता है या जो घर के जो टोटके होते हैं बेसिकली, कि आपके दांत में दर्द है तो आपने लौंग रख ली, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे। और जिस्म में दर्द है तो हल्दी का दूध पी लिया। यस। तो ये आपको लगता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और रिकमेंडेड हैं आपकी तरफ से भी, कि पहले आप मेडिसिन से ज़्यादा? बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है, अभी आपने बात की, आपने फ़ौरन एक पेन किलर खा ली, वो जो पेन किलर है वो आपके मैदे में, पेट में जा रही है, उससे 90 के करीब बीमारियां आप मैदे में पैदा हो रही हैं। उसके साइड इफेक्ट्स जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, MSDC के अंदर लिखा हुआ होता है। वो MGs होते हैं ना उसमें, जैसे जी, 500 देखिए उसकी मल्टी सेफ्टी डेटा शीट होती है हर मेडिसिन की, उसमें उन्होंने खुद लिखा होता है कि ये दवा ये करेगी, ये दवा ये करेगी। तो इनिशियली जो है आपने कोशिश करनी चाहिए, आपका बुखार हो गया है, खांसी हो गई है, बच्चों को है या बड़ों को घर में दर्द हो गया है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम होम रेमेडीज़ कहते हैं, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि बस कुछ मतलब ऐसे हो गया, कुछ ऐसा नहीं है, इसकी भी साइंस है। आयुर्वेदिक के अंदर, तिब के अंदर ये पूरी साइंस है। तिब नबवी एक पूरी कंप्लीट साइंस है, पूरी दुनिया में तिब नबवी को पढ़ाया जाता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल्कुल कुछ मसला है आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, लेकिन इनिशियली जो है दूध हल्दी बेस्ट है, लेकिन दूध हल्दी पीने का एक तरीका भी है। सिर्फ दूध में हल्दी डालेंगे तो फ़ायदा नहीं देगी। दूध में हल्दी जब डालें उसमें काली मिर्च, मक्खन ज़रूर डलेगा, तो हल्दी आपको फ़ायदा देगी। करक्यूमिन आपका उसका रिलीज़ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सुन लिया, आधी चीज़ सुनी है, उसको दूध हल्दी पी लिया है, आपको फ़ायदा नहीं देगी। शहद कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं शहद को पकाना नहीं चाहिए। कफगीर शहद क्या होता है? अधूरा इल्म जो है ना हमेशा ख़तरनाक होता है। उसकी पूरी रिसर्च करें, और जो आपकी स्टडीज़ आप बता रही हैं, तिब नबवी हो गई, आयुर्वेदिक हो गया, या हमारा जो तिब नॉर्मल तिब हो गया, हर्बल हो गया, इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बनिस्बत उसके जो रेशोज़ हैं उसको लेके चला जाए। सना मक्की की हम बात करते हैं, कोविड में लोगों ने सना मक्की पागलों की तरह पिया है। उसका 1 लीटर में 5 पत्ते डलते हैं। अच्छा। अब वो तो लोग 1 कप में पूरा चमचा डाल देते हैं, तो फिर तो क्रैम्प्स पड़ेंगे, इमोशन भी होंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक क्वांटिटी और उसकी पूरी नॉलेज हो आपको कि किसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। नमक, मतलब हमारा जो मतलब किचन है, ये मेडिसिन बॉक्स अल्लाह नहीं दिया है। सब्जियां हैं तो ये हमारी मेडिसिन है, फ्रूट्स हैं तो ये मेडिसिन है, पान है तो वो भी दवा है। पान जो है ना गुटखा नहीं है, पान भी दवा है अगर उसको दवा की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे नॉर्मली मुझे जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, कभी मसल पुल हो जाता है या बॉडी पेन होता है, जब एक मसल को आप काफ़ी टाइम तक वर्कआउट नहीं करते उसके बाद फिर हो जाता है, तो फ़ौरन से कहा जाता है कि भाई ये आप न्यूब्रोफोर्ट ले लें, आप को एक पेन किलर ले लें या ये ले लें। हालांकि वो 500 mg, हम इस चीज़ को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कि वो आपकी बॉडी फिर उस चीज़ की यूज़ टू हो जाती है। तो जब आपकी मेडिसिन की ही यूज़ टू हो गई तो वो फिर क्या करें? फिर तो कुछ नहीं करेंगे, फिर आप उसके बाद अगला डोज ज़्यादा लेंगे, फिर और ज़्यादा लेंगे, और फिर क्या होगा, आपकी किडनी, अल्लाह ना करे, फिर किडनी इफेक्ट हो रहा होता है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, सिंपल ये कि अदरक का कहवा आपने पीना है, या वाटरमेलन, तरबूज का पानी या तरबूज के बीज, उसके अंदर वो अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो आपके मसल्स, स्प्रेन्स को जो है ना रिलैक्स करते हैं। सही। आपने एक चमचा वो खा लिया। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग आउट एवरीथिंग। हम अपने एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले शाज भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हम कुछ तो उनसे सुनना चाहेंगे। शाज भाई प्लीज़ अपनी आवाज़ ज़रा। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कुछ पश्तो ऑडियंस भी है ना, मुझे बड़ी फरमाइश है। जी। आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत, लेकिन आपका एक बड़ा मशहूर पश्तो ट्रैक जो मैं थोड़ा समझ लूंगी, लेकिन वो तो करारा राशा, वो तो सॉन्ग है ना। मैं आपको एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने और रहीम शाह ने अभी पढ़ी है, अच्छा, वो आपको सुना है। बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, प्लीज़। जी, एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। हमारे साथ हमारे यहाँ पे जो मेहमान हैं, जो टीम के इम्पोर्टेंट हमारी हस्तियाँ हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे किचन में भी हमें स्टार जलाल भाई, स्टार ऑफ द शो, वन ऑफ द स्टार। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं?
आज बिल्कुल ज़बरदस्त। आज देख लें बिल्कुल जो है ना आज नहीं मैचिंग हमारा हुई है। जो है आज वो मैचिंग मैच नहीं हुई है। हुआ। और मैं दूसरा सवाल आपसे ये करूंगा कि आपकी आज को शेफ भी नहीं है। वो चली कहाँ गई है? आज छोड़ कहाँ के। चली गई? उमर भाई बड़ा दिल जो है ना वो सच में चली गई? लेकिन वो असल में जलाल भाई को थोड़ा सा इम्तिहान में डाल के गई है, क्योंकि इनके कंधों पे अब बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां है। बहुत सारी आ गई हैं एक्चुअली जो है ना मैं ये पर्चों में जो है ना मैं खो गया हूँ इस वक्त जो है ना। पर्चों में बहुत सारे हैं। अब ये सारी टैगलाइंस आपकी एक। मगर आज उमर भाई दोनों आपने भी इधर आना है थोड़ी देर के बाद, फिर दोनों ने मिल के जो है ना कुकिंग मैं आपका भाई इधर है बिल्कुल और हम मौजूद है। दोनों मिल के बेहतरीन खाना पकाएंगे और फिर उसके बाद ठीक अरसला जो है है, ना इधर हम दानिश को बिठा देंगे। हाँ? इस दानिश भाई को दानिश भाई उमर भाई की जगह लेंगे आप। शर्मीले हैं वो तो कहाँ छुप गए वो बिल्कुल अंदर हो छुप गए गए। और चले। वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल मैं छुप कैमरे गए में हैं। ना वैसे नजर थोड़ा लग जाएगी। छोटा सा जरा ओवरव्यू दीजिएगा। अच्छा अपने आज जलाल हम भाई, हांडी बना रहे हैं और हांडी, करशी- चिकन? आज हम चिकन की हांडी बना रहे हैं विद अगेन डालडा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा नोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर सबरोसो की चिकन बना रहे हैं और फ्राइड चिकन है उसके साथ, और उसके साथ हम नोर के अगेन जो है केचप सर्व करेंगे। और तीसरी तरफ हम जो बना रहे हैं वो करशी जामी शीरी के साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहे हैं। सही। तो ये आज की हमारी रेसिपी है। तो बस मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ फिर मैं आपको तंग करूँगा। बस ठीक है, पकोड़े हम कल बनाएंगे। पकोड़े आपके लिए आज भी नहीं हम पकोड़े कल ऐसी मैंने कहा बोल दूं ना ताकि वो रजिस्टर हो जाए। चलो Done, ठीक हो गया ठीक हो गया। थैंक यू। शाज भाई इफ्तारी आपकी हमारे साथ तो खैर मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा हुई है। नहीं हुई एक अभी दफ़ा तक, भी आज नहीं। होगी इंशाल्लाह। आज होगी ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पक्की बात है ना। इंशाल्लाह। हाँ मैं अभी आप आए थे लास्ट टाइम तो मैं आपको बोल रहा था कि लेकिन आपको शायद जाना था। आज होगी इंशाल्लाह, तो इफ्तारी वैसे घर वालों के साथ ही आपकी घर होती वालों है? के साथ। वैसे अक्सर आखिरी अशरा जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में गुजरता है। इस दफ़ा जो है अल्लाह को मंजूर नहीं था। पार्टनर तो मेरे गए हुए सोहेल मोहतन साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें उनका कबूल करे उम्रा। आमीन। तो अफ्तारी में बड़े चटखारे और बड़े मज़े ले लेके जो आलू की चाट होती है, छोले और आलू की वाह चाट, वाह वाह, जी वो मेरी फेवरेट। क्या याद दिला दिया जो आपको आपने। बड़ी पसंद है। हाँ, उसके बगैर तो मेरा दस्तरखान बनता ही नहीं है इफ्तारी का। जी वो हर किसी का कुछ ना कुछ वो जो इफ्तारी का एक एहतमाम होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ एक फेवरेट चीज़ होता है। ऐसी किसी की फ्रूट favorite चाट होती होती है, अब जैसे आपने बताया किसी के दही भले होते हैं। आप घर पे हो अगर तो आपको क्या चाहिए होता है? एक चीज, एक पकौड़ों के अलावा प्लीज अच्छा उमर। मैं तो बोलने ही वाला पकौड़े था। नहीं, पकौड़ों के अच्छा अलावा। पकौड़ों के अलावा अगर मैं बोलूँ तो पकौड़े तो पूरी दुनिया को पता चल गया है अब। हाँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट? I अच्छा like क्रीम fruit वाली चाट। सादी नो नो वाली? नो नो क्रीम एट ऑल। वही उसका अपना जो अपनी जो फलों की नो मिठास क्रीम होती है। एट ऑल में मैं 3 मिल्क केक खाऊंगा। भाई देखें जिसको जो जहाँ पे सूट करता है, जो जिस चीज़ के लिए है उसको उसी में खाना चाहिए। हाँ। फ्रूट चाट में क्रीम तो आप पता है ना नहीं, वो फिर नहीं, आपका मजा उसका नहीं आता फिर, हाँ, है ना? वो जरा फ्रूट fresh चाट fruits का होते वो- विदाउट क्रीम बहुत अच्छी। विदाउट क्रीम जो है वो उसकी हाँ, अपनी एक एक बात होती है। हाँ, तो सही से। और हमारे यहाँ जो है वो मेरे ख्याल से फ्रूट चाट ही नहीं बनी काफ़ी टाइम से। जी मैं सोच रही हूँ किसी दिन जो है वो जल्दी आऊँ और आप बना कर लेकर आ जाऊँ फ्रूट चाट सबके लिए, तो खुद ही बना के लाऊं मैं और इन लोगों को भी और मैं खिलाऊं। अरसला एक और बात बताऊं, शाज भाई को भी बताऊंगा कि आगा भाई हमारे जो हैं वो उनको भी बड़ा शौक है कुछ ना कुछ बनाने का। आगा भाई जो अच्छा फ्रूट चाट की अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सबसे अच्छी चीज़ अगर फ्रूट चाट आपको बनाने को मिले तो बस एक तो फिर उसकी ये आगा भाई पे गई। उसकी तो हिस्ट्री भी आपको पता होगी फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट की हिस्ट्री भी आप बता सकते हैं। बहुत लेकिन अभी आप रिसेंट कुछ अभी बता भी रहे थे कि मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहूँगा किचन में खड़े होके, तो वो क्या था? देखिए, अगर मैं ट्राई करना चाहूँगा तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कहवे बनाऊँगा। और ये बात अभी तय हो गई है कि शायद मैं कल से आप लोगों को कभी अरबी इराक़ी कहवा, कभी आपको सऊदी कहवा, कभी आपको ओमानी कहवा, कभी आपको पाकिस्तानी कहवा, कभी आपको हिंदुस्तानी कहवा, ये बना के बताऊँगा जिसके अलग अलग फ़ायदे हैं। बस बेहतरीन। और एक कहवा तो ऐसा बताऊंगा, शायद अभी बताऊं थोड़ी देर के बाद, कि जिसके लिए आप अफ्तार करने के बाद आप जो कुछ भी अफ्तारी में खाएंगे सब हज़म भी हो जाएगा। अच्छा पेट भी अंदर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों और बच्चियों के रिश्ते इसलिए नहीं होते कि पेट बाहर है, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है ना, सभी खाते हैं, सब खाते हैं ना, सभी रोज़ा रखते हैं। तो वो फिर मर्द हजरात के ज्यादातर मैंने ये मर्द देखे। हजरात के तो मर्द हजरात के रिश्ते नहीं मिल रहे ना आजकल, ये बड़े मसले हैं, आपको पता है ना किस किस के सबके नाम भाई पता है ये ना? जो पेट का मसला है ना, मुझसे पेट का मसला बड़ा आपने कमाल बात की है। मुझसे हर कोई जो है ना, हर कोई फौरन पेट पकड़ के यूँ बोलता है कि यार ये कैसे कम होगा। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। तो इस वो पे जरा कहवा मैं बताने वाला हूँ
और आप यकीन करें लोग बाबों के पास तावीज़ लेने नहीं जाएंगे कि रिश्ता लग जाए, वो मेरा कहवा पियेंगे और शादी हो जाएगी। अल्लाह, वाह वाह वाह, मजे की बात। ये सुने, ये प्लीज जरा। तो फिर तो आपको गर्दाना जा सकता है कहवे वाला बाबा। जी आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, सिर्फ आपको इजाजत है। अच्छा आगा भाई, आपके सारे अलावा कावों नहीं। की बात की, टर्किश कावा भी सिखाइएगा। टर्किश कहवा भी वो भी। सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और एक होता है कहवा और एक होता है गावा। गावा, ये अरबी पीते हैं एग्जैक्टली। गावा, और वो उसमें खजूर की गुठलियों का पाउडर होता है। बिल्कुल है। शाज भाई जानते बिल्कुल, होंगे अगर बिल्कुल। पिया होगा। बचा। और इतनी सी प्याली होती है बस वो बिल्कुल काफ़ी होती है। उसमें सब्ज इलायची होती है, शहद होता है, और वो पाउडर होता है खजूर की गुठलियों का, और वो अजवा खजूर की गुठलियों का पाउडर बिल्कुल होता है। उसका बड़ा लजीज बनता है। बड़ा लजीज। थोड़ी सी कड़वाहट होती है लेकिन उसके फायदे बड़े हैं, बहुत ज़्यादा। बड़े फायदे। नहीं अच्छा, आज जो मैं कहवा बताने जा रहा हूँ उसकी तरकीब यह है कि देखिए साहब, आप तकरीबन 6 गिलास पानी में 4 लौंगें कुचल के आप उसमें डाल दें। फिर उसमें आप तकरीबन इतने बड़े बड़े 4 देसी अदरक के पीस वो भी आप प्रेस करके उसमें डाल दें। फिर आप दालचीनी के 3 पीस वो भी प्रेस करके उसमें डाल दें। फिर बादियान के 2 फूल से ज़्यादा नहीं, वो भी हल्का सा प्रेस करके वो भी उसमें डाल दें। दानिश, ये सारी चीजें लिख लो, कल चाहिए हमें। इसको आप पकने दें, ठीक है, इसको आप पकने दें। फिर इसमें 6 में से 2 कप जब खुश्क हो जाएगा 4 कप पे हम उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब इसको ज़्यादा पकाना है। इसको ज़्यादा पकाना है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी देर के बाद जब 5 कप रह जाए तो आप पुदीना डाल दीजिए। अब अंदाज़ा मतलब 2 होगा। कप निकल जाएंगे, 6 कप में से 4 रह जाएंगे ना। नहीं, 6 कप में से अभी 1 कप सूख जाए। खुश्क हो गया। जब आपको अंदाजा है कि 5 कप बाकी हैं तो पुदीना डाल दीजिए आप। अच्छा। पुदीना डाल दिया। फ्रेश अब- डालना है ड्राई? नहीं, फ्रेश। फ्रेश। फिर आपने उसके बाद लीमू का रस, 2 लीमू का रस निकाल के अलग रख लिया, और लीमू के जो छिलके हैं ना वो इसमें डाल दिया आपने, क्या बात है। क्रश कर, ठीक ये है। बहुत कड़वा नहीं हो जाएगा? अरे सर आप सुनिए तो, अभी आप बीच में टोकेंगे जहर, तो सारा जहर को जहर ही मारता है सारा ये जो इतना। हाँ, ये बात है। सारा अफाका ही खत्म हो जाएगा उसका क्या? जब आप रोके जाएंगे तो। अब आप सुनिए, अब आप जी जी, आगे। अब ये पक गया, 4 कप रह गए। अब आपने इसको निथार के छान के आपने निकाल लिया। अब उसमें जो आपने लीमू के रस निकाला था वो उसमें डाल दिया, और शहद आपने हस्बे जायका, आप 2 चमचे शहद पीते हैं 2 चमचे डाल लीजिए। शाज भाई आधा चमचा शहद पीते हैं, आधा चमचा डाल लीजिए। मैं 2 चमचे नहीं 1.5 चमचा पीता हूँ, मैं 1.5 चमचा इसके साथ पी लीजिए। अब आपने अफ्तारी में चाहे आपने बकरे का गोश्त खाया है, गाय का गोश्त खाया, जितने मुर्गन खाने खाएं, पकोड़े समोसे, जितना फैटी खाना आपने खाया सब हजम हो जाएगा, और आपका पेट का साइज नहीं बढ़ेगा। और जब पेट का साइज नहीं बढ़ेगा और आप रिश्ता लेके जाना चाह रहे हैं ईद के बाद तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा। चला आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं इस वक्त यहाँ आ चुके हैं ये सुनने के लिए। क्या बात। अच्छा, ये इतना इफेक्टिव है। अच्छा, हम उमर शेफ भाई, जलाल same के लिए चीज़ जो है रिश्ता ना, देख आपके रहे हैं। लिए मिल्क में आपने करशी जामे शरी ऐड करके ठंडा यख पीना है आपने। तो जितनी भी तेजाबियत और रोगन खाने के बाद आपको हैवीनेस होती है वो भी आपका बिल्कुल लाइट हो जाएगा। अच्छा, हाँ सिंपल। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी कर सकते हैं। ये भी अच्छा है। हाँ, ये भी हाँ, अच्छा। जनाब भाई, ये तो क्या आपका बात है। नहीं, ये वाकई आपने बड़े मज़े की चीज़ बताई है, और इसको हम ट्राई ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारी नात खां भी मौजूद है यहाँ पे। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मरियम, आपको माइक लगा? मैं शायद आपकी आवाज़ माइक नहीं लगा, बस माइक को प्लीज़ ज़रा ऑन कर दीजिए। जी प्लीज़, माइक को ऑन कर दें प्लीज़। आपने हाँ, बोले। इतनी खूबसूरत एक कलाम पढ़ा है। जी 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 जी। मेरी वालदा मोहतरमा का वो फेवरेट कलामों में से एक कलाम अच्छा है। अच्छा, बहुत। तो आपकी इजाज़त है तो मैं वही कलाम पढ़ना चाहती हूँ अपनी बिल्कुल। वालदा को डेडिकेट करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़, ज़रूर आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। मरियम बहुत खूबसूरत। क्या बेहतरीन पढ़ा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और हमारा बेहतरीन सा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ जाता है जिसमें जीतने वाले को मिलते हैं बेइंतहा इनामात, क्योंकि वो 1 या 2 नहीं होते बल्कि 4-5 होते हैं, और हारने वाले भी जाते नहीं हैं नाराज़ होकर, क्योंकि हम उनको भी खाली हाथ जाने नहीं देते। जी उमर, और जो क्वेश्चंस करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वाकई जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत अच्छा खेल कर और यहाँ से सारे इनामात ले जाते हैं। हमारे साथ जो इनामात में, जो गिव अवेज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो गिफ्ट्स हैं
उसमें करशी जाम शीरीं, और आपको तो पता ही है कि अगर मैं नाम लूँ यहाँ पे अरसला का, तो अरसला की इफ्तारी करशी जाम शीरीं के बगैर जो है वो नामुकम्मल है। और मैं बताऊँगा ऑस्ट्रिच, जिन्होंने अपनी तरफ से ईदी भेजी है ईद से पहले, और हमारे पास स्टिच एंड कॉटन भी है जो बनाए आपको और आपके त्योहारों को और भी ज़्यादा खूबसूरत। और हमारे साथ कौन है? नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का। तो इतने मज़े मज़े के जो हैं वो गिफ्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे साथ वाउचर्स भी होंगे जो कि अभी हमें थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे, जिसमें इफ्तार बुफे के और मेडिकेयर के भी वाउचर्स होते हैं। सो लेट्स सी हमारे पास जो होंगे और जो अच्छा खेलेगा उन्हें हम ये गिफ्ट्स और वाउचर्स देंगे। तो हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट हैं। अरसला, बिल्कुल, नाम बताइए अपना। सारा। सारा, क्या करती हैं आप? मैं इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर रही हूँ। ओह माशाल्लाह। ओके, वाओ। और आप? ताहा खान। ताहा खान, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट बोले तो मतलब प्राइवेट कंपनी जो। ओके ओके, ठीक है। और आप? तैयबा मेमन। तैयबा मेमन। मेमन कास्ट है आपकी? यस। हाँ यार, बड़े पैसे होते हैं इन लोगों के पास। तैयबा यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपको क्या ज़रूरत है इन गिफ्ट की? यार बड़ी उम्र, ये क्या बात है? मेमन कारोबार में भी आगे है और हर अच्छे काम में भी आगे है। कोई है यहाँ मेमन? हाँ, सिर्फ मैं ही। सिर्फ तैयबा है हमारे साथ जो कि जी। अच्छा, जो कम्युनिटी है इनको दुआ है। हाँ मैंने कि भी यही सुना। आप जो है ना किसी ज़माने में कहते हैं कि इनके रंग और जो अपीयरेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने दुआ मांगी थी कि हम इस्लाम उस वक्त कबूल करेंगे जब हमें ये 2 चीज़ें मिलेंगी। अच्छा। एक तो हुस्न और एक ये काम काज, और ये मैंने सुना है ये। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके ऊपर जो है ना अच्छा, इनको पैसा मिला उस दौर में, फिर हुस्न और ये अच्छा, मैं आपको पता जितने है मेमन को जलाल भाई, जानती हूँ, जितना माल जितना आपको अल्लाह ताला अता बेशक। करते हैं ना, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। तो मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अल्लाह की राह में भी खर्च करना है। कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। वैसे लेकिन मैं जितने मेमन को जानती हूँ वो माशाल्लाह सभी खूबसूरत हैं, तो हुस्न तो नहीं नहीं, और बिल्कुल आप भी हमारे बड़ी साथ प्यारी तैयबा हैं भी यहाँ माशाल्लाह। मौजूद हैं। जी, तैयबा आप बोल रही होंगी मैंने क्या मेमन बोल दिया इन लोगों ने। तो क्या करती हैं आप? बेसिकली मेरिकल्स की हमारी टीम है जिसके साथ हम सोशल वर्क करते हैं, और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब भी करती हूँ, तो ये मेरा शौक है। अच्छा माशाल्लाह। आईटी में भी बड़े अच्छे हमारे पैसे जितने होते भी हैं। यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, हम उनको देखते हैं कि इंस्पिरेशन है, वो काम भी कर रहे काम भी हैं कर और पढ़ भी रहे हैं। पढ़ भी तो रहे हैं। आई थिंक उमर मैं भी काम भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, काउंसलिंग भी कर रही हैं, खा भी नहीं बहुत आगे चले। तो अरसला, हम इस क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 जो हैं वो इंटेलिजेंट किस्म के पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोगों की तैयारी है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह। हर 1 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। कोई 2 क्वेश्चंस जो आपको लगे काफ़ी मुश्किल है, उनके आप 2 ऑप्शंस मांग सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन जवाब दे सकते हैं। तो जितना जल्दी जवाब देंगे, जितना अच्छा खेलेंगे, उतने सारे आप गिफ्ट्स यहाँ से लेके जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप नाम आपका? सारा आपसे स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो ये कि खाने काबा की तामीर नौकन खाने काबा की तामीर नौ किन नबियों ने अल्लाह के हुक्म से की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब। वेरी नाइस। दूसरा सवाल आपके लिए है, सबसे पहला कत्ल किस नबी के बेटे ने किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने। सही जवाब। क्या बात है, वेरी गुड। तीसरा सवाल सर आपके लिए, इस्लामी महीनों में पहला महीना कौन सा है? मुहर्रमुल हराम। सही जवाब। बिल्कुल सही। भाई दिन ब दिन जो है माशाल्लाह ज़रा फुल देख लिया है ना शो, काफ़ी माशाल्लाह 18 रोजे हो गए, सब देखकर पढ़कर समझ कर आ रहे हैं अब। और ये नॉलेज, ये बेसिक्स, ये जितनी भी है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी हमारी बात है। दीन को लेकर जो है। चौथा सवाल आपके लिए सारा, हज में यौम अरफा कौन से दिन होता है? ऑप्शन दे दूं मैं आपको? सोच लें। ऑप्शंस दे दें। ओके, पहला ऑप्शन है 9 ज़ुल्हज्जा और 10 ज़ुल्हज्जा। 9 ज़ुल्हज्जा। सही जवाब। क्या बात। पांचवा सवाल आपके लिए है कि जन्नत के सबसे आला दर्जे की नेमत क्या है?
यार इतना अच्छा खेल रही थी ये। ऑप्शंस दे दूं मैं? चलें जी, दूसरा ऑप्शंस भी दे देते हैं जैसा हमने कमिटमेंट किया था। पहला ऑप्शन है अल्लाह ताला का दीदार, दूसरा जन्नतुल फिरदौस का बुलंद मकाम। अल्लाह ताला का दीदार। सही जवाब। आखिरी सवाल आपके लिए, शैतान का असल नाम क्या था? इब्लीस। सही जवाब। क्या बात। गौहर भाई का असल नाम क्या है? गौहर भाई हमारी जान है, वो हमारी जान। गौहर भाई हमारी जान है। गौहर भाई का पूरा नाम नहीं, इनके भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो सरवर्दरी इनके नाम पे लगता है, राइट? सरवर्दरी। भाई मुझे ये पता है कि उनसे मुझे बड़ी मेरी नॉलेज में नहीं, वो इजाफा मुझे हुआ। देख उन्होंने क्यों बहुत नहीं सारी रहे? चीजें बताई, गए टोपी कहाँ के बारे गौहर में भी भाई? बताया। गौहर भाई कि छुप कर उसकी क्यों बैठे हैं आप इतना? आए गौहर भाई, आइए आ जाए गौहर भाई, आ जाए। मैं चाहूंगी आज आप मेरे साथ सवाल करें। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए गौहर भाई, आ जाए। हमारे आइए। इस सेगमेंट में हमारे अलावा बल्कि आप वहाँ आइए। इस स्टेज पे कोई भी नहीं आया सवाल। बिल्कुल। वालेकुम सलाम गौहर भाई कैसे हमने हैं? आपको ये शर्फ बख्शा है कि आप फरमाया और मैं हाजिर। यार यही तो आपकी मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप गौहर भाई को याद करें यहाँ पर आ जाते हैं वो। नहीं बहुत अच्छे दोस्त चलें हैं जी, और बड़े चलें। हेल्पफुल हैं। जी दूसरा हम आगे मूव शुरू करते हैं। जी फिर अर्सला, मैं please। आपसे सवाल कहूंगी, आप करिएगा, ठीक है? पहला सवाल है जी, यौम क़यामत का सबसे पहला मरहला क्या होगा? सूर फूका जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, जन्नत के कितने दर्जे हैं? मैं बताऊं? 100 बिल- दर्जे। क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब। सही अच्छा, जवाब। तीसरा सवाल जो है मैं शेफ जलाल से अच्छा पूछती हूँ। मैं थोड़ा सा फंस जाऊं क्योंकि खाना पकाने कोई के अलावा बात बहुत नहीं, कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं शेफ जलाल, आप ट्राई करिएगा। ठीक है। तीसरा सवाल है, सबसे पहला मौजज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो क्या था? सबसे पहला मौजज़ा चांद को 2 टुकड़े करना। कुरान मजीद। बिल्कुल सही जवाब शेफ जलाल, आप थोड़ा सा घबरा गए थे। कुरान मजीद। क्या वेरी बात है नाइस, भाई। बिल्कुल ठीक है। करशी जामे शरी की सबसे आइए, छोटी वाली बॉटल गौहर तो मैं भाई, दूंगा। मेरी हो गई। करती जाए। अपने सवाल करेंगे आप, तो फिर पहले मैं कार्ड वाले कर लेती हूँ, ठीक है जी? चौथा सवाल है आपसे, तीसरा सवाल। आप लकी हैं, आज आपसे 5 सवाल हुए हैं क्योंकि एक उन्होंने ले लिया आज। ठीक है, चौथा सवाल है, किस नबी को जिंदा आसमान पर उठाया गया? हजरत ईसा। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। वेरी नाइस। कयामत के दिन सबसे पहले किस उम्मत का हिसाब होगा? उम्मत मोहम्मदी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, किस नबी को सबसे ज्यादा सब्र करने वाला कहा जाता है? ऑप्शंस। फाइनली एक ऑप्शन पहला आपने मांगा है, हजरत अयूब या फिर हजरत याकूब। हजरत अयूब। फाइनल? जी फाइनल। बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? जरूरी है। अब गौहर भाई आपसे सवाल करेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत का दिन कौन सा है? 21 रमज़ान। बिल्कुल ठीक। क्या बात है। अब क्या क्योंकि बात है। अब जब गौहर भाई ने सवाल पूछा है तो मैं भी गौहर भाई से सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप कार्ड से पूछें। फिर उमर। मैं भी ना। मैं कार्ड से नहीं, मेरे ओके, दिमाग ठीक में है, पता नहीं दिमाग क्यों से फौरन पूछें। से वो एक आमद क्योंकि हुई है। आसान वाला मत अब जब पूछिएगा आमद होती है ना, आपसे। अब इधर तो आए, आप इधर खड़े। गौहर इधर भाई खड़े। दिल में सोच रहे कि मैं यहाँ से भागूं कैसे। अच्छा उमर, चले जी, आसान मैं- ना पूछिएगा। हाँ? आसान ना पूछिएगा। आज गौहर मुझे नहीं भाई लगता का- कि ये आसान सवाल मेरे है। असिस्टेंट बैठे हुए मुफ्ती साद साहब, वो है। सवाल कुछ यूं है कि नेल्सन पेंट्स जो कि एक्स्ट्रा कवरेज देता है उसकी परसेंटेज क्या है? उसकी परसेंटेज कितना परसेंट एक्स्ट्रा कवरेज देता है? कम ऑन गौहर भाई बताएं। मुफ्ती साद साहब कितनी देता है? देता है कुछ ना कुछ तो देता है। वो तो देता है ना कुछ। कुछ देता है। तो देता है। बताएं, आप बताएं कितना एक्स्ट्रा? 60%।
यार अगर आपने 60% दे दिया तो नेल्सन पेंट्स का मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम चलेगा। यार कोई 25% ऐसा सवाल करें जिसका मैं जवाब दे सकूं, कोई करे मुझसे सवाल आप। चलें एक बड़ा आसान सवाल पूछ लेते हैं हम, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रोज़े का असल मकसद बता दें आप। रोज़े का असल मकसद क्या है? सब्र करना और तकवा हासिल करना। गलत, तकवा हासिल करना। सही तकवा जवाब, हासिल सही नहीं, आपने बिल्कुल सही Oh my God! Oh my God! नहीं सही जवाब दिया। कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह? अच्छा दूसरा सवाल आपसे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, आप पहले इधर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम किस शख्सियत के लिए जब वो आती थी तो खड़े होते थे इस्तकबाल के लिए, और हर दफ़ा वो कौन सी शख्सियत है उनके इस्तकबाल में खड़े हुआ करते थे? हजरत फातिमा। बिल्कुल ठीक, सही क्या जवाब, बात है, क्या बात, सही जवाब। बिल्कुल। उनसे हमारी जो डील हुई थी वो 5-6 सवाल की हुई थी, हमने 8 कर दी। चलें जी, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने भी करना था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको मुझे तो करने दें आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रा आगे इनको ज़रा ये बिल्कुल हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं इनसे ज़रा सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम जाते हैं। तैयबा से सवाल। तैयबा रेडी हैं आप? जी ठीक है, पहला सवाल आपके लिए है कि वो कौन सी आँखें हैं जिन पर जहन्नुम की आग हराम है? क्या बात है, बहुत खूबसूरत सवाल। अल्लाह ताला के खौफ में रोने वाली आंखें। खूबसूरत जवाब और सही जवाब। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपके लिए, जन्नत के दरवाजे पर कौन सा फरिश्ता मुकर्रर है? हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। तैयबा जो है ना वो एक मेमनों का आई थिंक एक ट्रेंड चेंज कर देंगी वो। ना करें। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। नहीं। इंटेलिजेंट भी हैं ये, इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। तीसरा सवाल आपके लिए। तो ये क्या बात की आपने, मतलब इंटेलिजेंट तो मेमन इंटेलिजेंट नहीं होते क्या? अब मेरी किस्मत में नहीं आए। वैसे होते होंगे। बिल्कुल होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं, मुझे पता चल रहा है। तैयबा आपके लिए तीसरा सवाल यह है कि किस नबी को सबसे ज़्यादा हुस्न अता किया गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सही जवाब, बिल्कुल। वो कौन से नबी थे जिनका आसा यानी लाठी अल्लाह के हुक्म से सांप बन जाता था? वही नबी जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आया, मूसा अलैहिस्सलाम। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत बीबी आमना बिनते वहाब। सही जवाब। क्या बात। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, वो कौन से नबी थे जिन्हें अल्लाह ने लोहे को नर्म करने का मुआजिज़ा अता फरमाया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्या ही बात है, सही जवाब। वेरी वेल प्लेड तैयबा, यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन। और ये सारे गिफ्ट जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑस्ट्रिच की तरफ से। ईदी करशी जामिशीरी नहीं बाकी लोगों को भी देते हैं। उन्होंने भी अच्छा खेला। बताइए, अब आपने वाकई बहुत अच्छा खेला। और हमारे साथ नेल्सन पेंट्स, और हम ब्रेक से वापस आएंगे। और गौर भाई आप फिर हमारे साथ ही होंगे, सवाल आप पूछेंगे, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। वाला गिफ्ट वो उनको जाएगा, तलहा को। वाउचर्स जेब में तो नहीं रख लिया? नहीं रखे, क्योंकि हमारे पास वाउचर्स आए ही नहीं हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बराने रहमत, और फिर हम अपने गेम को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत, और मैं हूँ आपके और हमारे, मैं समझी उमर कहने वाला, और मैं हूँ आपका शेफ। मैं हूँ आपके और हमारे शेफ जलाल के साथ इस वक्त किचन में मौजूद। सर थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों टाइम निकाल कर मेरे पास आए और ये कीमती वक्त आप लोगों ने अपना मुझे दिया। नहीं अपने आप को एक क्या कहेंगे, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप दोनों मेरे पास इस वक्त। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके बगैर किचन में हमारा दिन, हमारा शो, हमारा वक्त कंप्लीट होता ही नहीं है जब तक हम आए और देखें। हो ये जो ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा, टाइम है अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे उमर भाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना है आपने, और अपने रमजान को महफूज करना है, बिकॉज के हाइजीन इज फर्स्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सफाई निफ्स ज़मान है, तो सफाई सबसे पहले। तो हैंड वॉश करने के बाद लाइफ बॉय से। इसके बाद मैंने किया क्या, यहाँ पे हमने डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माओ का भरोसा जीतता आया है, क्योंकि डालडा
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी तरह की क्वालिटी के क्वालिटी के तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करके, अच्छा पहले भी मैंने ऑयल इसमें ऐड किया था, आप इसको चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं। ये हम बना रहे हैं हांडी, ठीक है, तो क्रीमी हांडी बनेगी, ऑयल ऐड किया, चिकन ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्रेश अनियन का, अच्छा रेड अनियन जब हम ऐड करते हैं तो करी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो आप जब हांडी बना रहे हो तो आपने इसमें व्हाइट अनियन ऐड करना है। ओके ओके। अच्छा, कुछ लोगों की हांडी का कलर जो है वो ब्राउन होता है और कुछ लोगों की हांडी बिकॉज ऑफ रेड अनियन रेड डलती है। और आपने कौन सी डाली है? मैंने रेड अनियन डाली है। अगर आपको कलर व्हाइट चाहिए तो आप इसमें व्हाइट अनियन ही ऐड। मुझे तो रेड वाला ही पसंद है, वो ब्राउन वाली। लेकिन ये तो मखनी हांडी है ना, तो मखनी हांडी का तो कलर वो अच्छा, हांडी बहुत तरह की बनती है और हमने हांडी को, ये हमारी एक माइंड सेट है कि हांडी ज़बरदस्ती का क्रीमी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हांडी जो हांडी के अंदर पकाई जाए उसको हांडी कहा जाता था, ठीक है। तो ये फिर बाद में हमने चेंज कर दिया कि हमने उसमें क्रीम ऐड किया, चीज़ ऐड कर दी, तो वो चीज़ी हांडी हो गई, क्रीमी हांडी हो गई, मसाला हांडी हो गई, राजधानी हांडी हो गई, या इस तरह से हमने मल्टीपल नाम दे दिए। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको पकने के लिए रखना है और साथ में अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च उर्दू में, हाँ लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, अच्छा चिकन पाउडर, अच्छा, और चिकन पाउडर भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें नोर का क्यूब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ये मुझे बड़ा पसंद है शेफ जलाल। अच्छा, नोर के क्यूब की एक खासियत है कि ये किसी भी तरह के खाने में आप इसको शामिल कर दे, चाहे वो आप राइस बना रहे हो, चाहे आप वो बीफ, अब तो दाल वाले भी आ गए, प्रॉन, इवन के लेग्यूम्स में, बीन्स एंड लेग्यूम्स के अंदर आप किसी भी तरह के लेंटिल यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको चिकन का फ्लेवर जो है ये नोर का चिकन क्यूब देगा। तो यहाँ पर हमने ये एक चिकन क्यूब। और हमारे पास जलाल भाई कवर करने को क्या है? और तो इसके अलावा थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, वंस वो हो जाता है फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे, आगे मूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पास एक आध मिनट है मजीद, आप चाहें तो। अच्छा, यहाँ पर हमने अब इसको वंस ये डन करते हैं तो फिर इसके बाद क्यूमिन इसमें शामिल करेंगे। हांडी के लिए जो आप हांडी बना रहे हैं, चिकन हांडी, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या बोलेंगे? ये जो आप जितनी क्वांटिटी आप मिला रहे हैं, इसके लवाजमात, हांडी हो या कोई भी खाना हो ना, इम्पोर्टेंट, अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जो सजेस्ट करूँगा कि हम जितने भी हमारे 12 मसाले हम खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी, तेज़ाबियत जो होती है, या हमारे मैदे की जो आप कह लें कि ज़्यादातर आजकल पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस हो गया, फैटी लीवर हो गया और आपका क्या कहेंगे एच पीलोरी हो गई, ठीक है। तो ये 3 बीमारियां बहुत आम हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन इसकी जो वजह है वो है आपके एक्स्ट्रा स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जहर चीज़ है वो है लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो ईरानियन जितने भी लोग हैं, अगर हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं अपनी अफगानी कम्युनिटी की, या हम नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ के जितने भी लोग हैं आप उनको देखेंगे तो वो लाल सुर्ख हैं, ठीक है, बिल्कुल फेयर उनका जो है ना वो है। तो उसमें होता ही है कि मिर्च मसाला नहीं होता, काली मिर्च एंड सॉल्ट पेपर, दैट्स इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और इसके हवाले से जो उन्होंने जलाल भाई ने हमें टिप बताई, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जो है उसके स्पाइसेस हैं, जिससे जो कराहियत वगैरह आती है। ठीक है जलाल भाई, बिल्कुल हम बस इसके अंदर लास्ट अगेन में जाते जाते आपका आप आई एम श्योर ब्रेक पे जा रहे हैं, तो इसके अंदर जस्ट मैंने सिर्फ ऑल पर ऐड करना है। और ऑल पर आपको पता है कि किसी भी तरह की आप रेसिपी के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, क्रीम, क्योंकि फ्रेश मिल्क के साथ जो है ये क्रीम बनाई जाती है और किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव इसके अंदर शामिल नहीं है, तो वो ऑल पर क्रीम ऐड करेंगे इसको क्रीमनेस लाने के लिए। और जो हम सबरूसो के भी आज सबरूसो के भी बिल्कुल फ्राइड चीज़ें होंगी, आज फ्राइड हम चीज़ें वगैरह बना रहे हैं, बेहतरीन। फिर से हम आएंगे और आप भी सीख गई ना, अब कढ़ाई बना लेंगी ना? उमर मैं तो जानती हूँ काफ़ी टाइम से। अच्छा, यस, यू नो हाउ टू कुक। हाँ, बहुत टाइम से, व्हेन आई वाज 13 इयर्स, जब से 13 साल की थी मैं, तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ अपने घर में। बड़ी बहनों को नहीं आता, मुझे आता है। अच्छा जलाल भाई, क्या लगता है आपको, कभी इनको किचन में? मैं पागल अच्छा बना लेती हूँ सबसे पहले तो, उसके अलावा जो है इनको पता अगर सवाल आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो तो हर लड़की बना लेती है। मैं बताती हूँ, लेकिन ब्रेक से वापस आके छोटा सा ब्रेक जी, देखते रहिए बाराने रहमान।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और मैं तो वापस ही नहीं आ पा रही, मतलब अभी जब हम ब्रेक पे थे इतनी खूबसूरत नात जो है वो ये लोग पढ़ रहे थे आपस में। और मरियम से हमने सुनी थी, बिल्कुल मरियम से भी सुनी थी। और अभी आप जो गुनगुना रहे थे, कमाल माशाल्लाह। नहीं, वो तो हमने थोड़ा ब्रेक से पहले पढ़ी थी। हाँ, मरियम से सुनी थी। बिल्कुल मरियम से सुनी थी। और हमारे साथ हमें हमारे साद भाई मुफ्ती साद ने भी ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे साद हैं? भाई, खैरियत आपको से? मुफ्ती साद ही बोला जाता है या साद बोला जाता है सिर्फ? मुझे वैसे साद बोला जाता है, मुफ्ती साद पढ़ाई की वजह से, क्योंकि मुफ्ती साद कहते हैं। हाँ। बस वो हमारे उस्ताद कहते थे कि जो भी जिस नाम से पुकारे, लेकिन बस ये है कि पुकार ले। पुकार ले, क्या बात। साहब भाई कितने साल की ये पढ़ाई जो आपकी माशाल्लाह से? जी बेसिकली इट इज़ 8 to 9 years कोर्स। बेसिकली आलिम होता है, आलिम के बाद मुफ्ती होता है। मुफ्ती इज़ बेसिकली नॉट अ कोर्स, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन। मुफ्ती ये होता है कि आप जब फतवा जमा कराते हैं, बाज़ इदारों में 40, बाज़ इदारों में 70, तो शरअ उक़ूद व रस्मुल मुफ्ती किताब है, वो पढ़ने के बाद जब आपके फतावा सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक सनद दी जाती है मुफ्ती की। तो ये एक स्पेशलाइजेशन समझ लें आप इसको। तो ये आपने फैमिली को कन्विंस कर लिया था व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, या फिर ये उमर भाई एक बड़ा इसके हवाले से एक है कि आई वाज बेसिकली इन ओ लेवल्स। जब ये सारा मामला हुआ, मुझे आलिम बनने का शौक़ आया। मैं, आप समझें कि एक बर्गर बच्चा, माय फादर एयरफोर्समैन कमांडर, माय मदर डॉक्टर। तो मैं बस ओ लेवल्स कर रहा था, तो मैंने कुछ इस्लामियात के चैप्टर्स ही पढ़े थे जिसमें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से पढ़ा, ये सब चीज़ें। तो एक दिल में एक जज्बा था। फिर इतिकाफ़ में बैठ गए दोस्तों के साथ, तो जज्बा और ज़्यादा हो गया। तो वालिद साहब को जाकर किसी ने मुझे बोला कि एक आलिम का कोर्स होता है, उसमें दीनी किताबें सीखते हैं। तो वालिद साहब को जाकर बोला कि आलिम बनना है। अब उन्हें कहा शायद 5-6 दिन का जोश है, ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन मैं लगा रहा आलिम बनना है। तो फिर मुझे पता लगा आलिम से भी आगे मुफ्ती होता है। मैंने बोला मुफ्ती बनना है। तो मेरे वालिद साहब तब तक समझे थे मुमताज़ मुफ्ती कोई ज़ात होती है ना, उनको ये नहीं पता था मुफ्ती बाकायदा एक स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो मैं लगा रहा। जब वो आपकी जो एक ख्वाहिश होती है वो ज़िद बन जाती है तो लोग कबूल कर लेते हैं। तो वालिद साहब को फिर मैंने कन्विंस किया बहुत। तो उन्होंने कहा कि मदरसे में डाल देंगे, मदरसे में जब इसको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो शौकीन था मैं फ़ास्ट फूड वगैरह, तो ये 3-4 महीनों में वापस आ जाएगा। लेकिन फिर मैं मदरसा जब दाखिल हुआ तो फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं था। तो वालिद साहब ने फिर शराइत रखी कि आप साथ में ए लेवल्स करें। तो मैंने फिर ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। अब मैं बारट लॉ कर रहा हूँ डाइनिंग से। तो वो सब, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें, बस ये सिलसिला आज आपके साथ बैठे। माशाल्लाह। और कैसे सिलसिला बनता है साथ भाई? बड़ी आपने बात बताई। कल हमसे शाज़ भाई भी अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे कि कैसा बहाना बनाए, और वो दोस्त से आपको पता चला कि वो तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आपका जो एक रास्ता है वो कैसे चेंज हो गया। और आपने कहा कि मतलब अब जो मेरा एक दिल से मैं पढ़ता हूँ और अब जो मेरा एक कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। गौर भाई, आपको कितना टाइम हो गया माशाल्लाह से? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। लेकिन उमर भाई मैं एक बात करना चाहूँगा इधर, शाज़ भाई को मैंने आज याद दिलाया, उनको याद आ गया। व्हेन आई वाज चेंजिंग, मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तो जब मैं पहले मदरसे के पहले साल, तब मेरी शाज़ भाई से मुलाकात हुई। तब ये रिसेंटली चेंज हुए थे। हमने यहाँ कराची में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाया था। तो इन्होंने ये, मैं बिल्कुल थोड़ा तब बच्चा सा था, तो शाज़ भाई को बोला कि बच्चे हैं। तो शाज़ भाई ने तब बोला था माशाल्लाह बड़ी अच्छी चेंज, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था। ये आज से चंद साल पहले। ये बात आप लोगों को कब याद आई? ये मैंने आज इनको देखा तो मैंने इनको तज़किरा किया, इनको भी याद आ गया। अच्छा, वाह, ज़्यादा अच्छी मेमोरी तो जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी हम लोग शाज़ भाई से वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कलाम भी एक गुनगुना रहे थे, बड़ा कमाल। तो सुने, इनसे सुनते हैं फिर। बिल्कुल, मैं इसके हवाले से एक बात कहूँगा गौर भाई कि जैसे ही ये 17 रमज़ान मुबारक हो या 18 रमज़ान मुबारक जब करीब आता है ना, जब हम मोमिनों को पता लगता है कि मौला अली का दिन आ रहा है, तो यकीन करें हमारे दिल वहीं लगे रहते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, ज़िक्र अली ही इबादत, कि अली का जिक्र भी इबादत है। आज की इस मजलिस को हम मौला अली के जिक्र से भी इबादत गुजार बना लेते हैं। देखिए ना, बहुत सारी अपनी हदीस से सुनी होगी आपने, कहा नमाज पढ़ना इबादत है, ये करना इबादत है, लेकिन फरमाया अज़्ज़िक्र अली ही इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। आज नज़्व अला वजी अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। फरमाया अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फिर एक जगह फरमाते हैं कि मुझे, हज़रत अली फरमाते हैं, रसूल ने ऐसे इल्म दिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चोंच देती है। अब उमर भाई, ये मिसाल क्यों दी, चिड़िया चोंच देती है? क्यों?
चिड़िया की चोंच छोटी होती है, वो लेकर आती है और अपने बच्चे को देती है। तो मेरे रसूल अल्लाह से इल्म देते थे, अली को देते थे, अल्लाह से इल्म लेते थे, अली को देते। इसलिए फरमाया अल अली माल कुरान, अल कुरान माल अली। फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कुरान का इल्म हो, दुनियावी इल्म हो, जो भी इल्म हो, उसका मंबा, उसका महवर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। तो हम इस महफिल को, क्योंकि 21 रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, फिर कल ज़रबत अली का भी दिन है, तो इसकी निस्बत से मैं चाहता हूँ कि वो होता है ना कि जब बड़ा दिन आए तो उसकी पहले से प्रिकॉशंस की जाती है। वो क्या प्री सेलिब्रेशन, हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल मौला अली के यौम से पहले हम यहाँ से आज यौम अली का आगाज करते हैं। वैसे ही मगरिब होने वाली है, तो शाहज़ भाई मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ ये मौका हमसे ना छूटे और शाहज़ भाई से। और मैं एक छोटी सी तमहीद बांधना चाहूँगा, कैमरा कहाँ है मेरा? मैं पूरी उम्मत को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा हुब्ब सहाबा में, हुब्ब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ये कलाम सारे इख्तलाफात को बालाए ताख रख के सुना जाए और दिल की आंख से सुना जाए। अगर आप ये दिल की आंख से सुनेंगे तो आपका ईमान ज़रूर ताज़ा होगा। जज़ाकल्लाह, आपके सामने पेश करने। और इस कलाम के हवाले से जो आपने थोड़ा सा बताया था जी, ये बड़ा आपने खुद से जो है वो लिखा है? जी नहीं, लिखा मैंने खुद नहीं है, इसके शायर पोइट जो है वो इंडियन है। अच्छा। अलाउद्दीन तालिब सोलापुरी साहब मुंबई में होते हैं। सही। मेरे मोस्ट ऑफ कलाम वही लिखते हैं। सही। और एक मेरी जो है पोइट है वो अस्मा जलील कुरैशी साहिबा, वो सिडनी में होती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मेरे 2 पोइट हैं और ये कलाम कंपोज मैं खुद करता हूँ। सारे कलाम आपको बहुत मजा आने वाला है और आप मेरे साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैंने सुना है, मैं इसलिए आपसे बार आप भी परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। साथ हैं, आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या बात है शाहज़ भाई, क्या बात है, शाहज़ भाई कमाल, शाहज़ भाई लाजवाब, बहुत खड़े होके मिलना चाहिए, लेकिन बस ये तार नहीं गिरा। अपने भाई से भी मिलना, बहुत माशाल्लाह, कमाल, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। बेशक मोमिनों की जान अली, बेशक, सुभान। और कितना खूबसूरत और क्या लिखा है। और एक वो सहाबा कराम फरमाते थे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो मुनाफिकीन की पहचान हो जाती थी। रसूल फरमा देते थे ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो तो मालूम कैसे हो कि मुनाफिक कौन है? महफिलों में घुस के बैठे हुए हैं तो कोई खड़ा हुआ कहा कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि मोमिन अली से दूर नहीं रह सकता, मुनाफिक अली के करीब नहीं आ सकता। और फरमाया कि अगर किसी के चेहरे को देखो कि ये मोमिन है या मुनाफिक है तो उसके सामने अली का तस्करा कर दो। तो सहाबा क्या करते? महफिल सजाते, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा करते और फिर चेहरे को देखते। अगर किसी का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता फरमाते कुम कुम कुम, उठो इज़हब, और इधर से दूर हो जाओ कि तुम मुनाफिक हो। मतलब मुनाफिक और मोमिन की पहचान अली है। और आज हम तमाम ने अपने मोमिन होने का सबूत दे दिया कि हमने जिक्र अली की। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। हमारे साथ हमारी 2 हस्तियों ने भी हमारे साथ, हमारी इम्पोर्टेंट लोग जो यहाँ पर उलमाए कराम, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नूर रहमानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आप खैरियत से? कैसे हैं? खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात कर रहे थे जब शो का हमने स्टार्ट लिया था तो हम माँ जैसी हस्ती की बात कर रहे थे। माँ जिसका कोई नेम व बदल नहीं है, जो अपनी औलाद से इतनी बेगर्ज़ मोहब्बत करती है कि अल्लाह और रसूल के बाद इस दुनिया में और दूसरी कोई हस्ती नहीं है माँ के अलावा जो इतनी मोहब्बत करती है। इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे और हमारे साथ शाहज़ भाई यहाँ पे मौजूद हैं। शाहज़ भाई, कोई एक खूबसूरत कलाम जिसका आप जिक्र कर रहे थे, माँ वाला। जी। हाँ, कल भी गालिबन मैंने सुनाया था, आज भी सुनाया था। प्लीज़ सुना दे। हमारे साथ हमारे उलमाए कराम भी यहाँ मौजूद हैं तो वो भी ज़रा। सबसे पहले तो उलमाए कराम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको वार्म वेलकम कहते हैं। खूबसूरत कलाम माँ जैसी हस्ती के लिए, और ये कलाम मैं डेडिकेट करना चाहूँगा आपकी वालदा को, सर भाई, मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत नात के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। वाकई है कि इतने वर्ड्स उसके इतने इमोशनल हैं और ये एक टॉपिक भी बहुत
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये जो कलाम था बेसिकली माँ के लिए स्पेशली, ये वाकई इट्स वेरी, इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। थैंक यू। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो शुरू में भी कहा था कि माँ की कदर करें, क्योंकि जब वो छोड़ कर चली जाती है ना तो उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, और तब ये होता है कि हम ये क्यों नहीं कर सके, वो क्यों नहीं कर सके। और आप लोग यकीन करें, हमें लगता है कि बहुत टाइम है, नहीं इतना टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं होता, किसी के पास भी नहीं है। बहुत टाइम नहीं है, ये मत सोचें कि बहुत टाइम है, अभी तो ज़िंदगी भर हमने साथ रहना है अम्मा, बस किसी का कुछ नहीं पता। और जो हम नहीं है, बहुत वक्त नहीं है, जो है अभी उसको प्लीज़ उनके साथ जो है वो गुजारें और उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें। बहुत टाइम नहीं है किसी के पास भी। मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से कहते हैं कि बहुत टाइम है, हमारे अम्मा अब्बा तो बहुत रहेंगे, हंसी मजाक में कह देते हैं जी आप तो हम आपसे पहले चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यकीन करें। बहुत मुख्तसर वक्त है, बहुत कम ज़िंदगी है हम लोगों के पास, और कल का नहीं पता किसी की ज़िंदगी का। मुसलमान के लिए एक बिलीव, एक यही बस काफ़ी है कि उसको अगले पल का ही नहीं पता। और नूर भाई इस हवाले से नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि व क़ाल व इज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इसराईल तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, व क़ाल फ़िल क़ुरआन वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुमा जन्नतुका व नारुका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, अलीम है, और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है। और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की है तुम्हें कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हुस्न सुलूक है क्या? अगर आप तफसीर के अंदर देखें तो हुस्न सुलूक ये है कि वालिदैन को मांगने से पहले अता करना हुस्न सुलूक है। और फिर एक रवायत के अंदर ये आता है कि मैंने ये रवायत पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए कि वालिदैन अगर बैठे हों तो उनके सामने कपड़े झाड़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसा ना कि उनकी कपड़े की गुर्दो गुबार उनको लगे और तुम गुनाहगार हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उफ कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई, कपड़ा झाड़ने को भी मना किया। और नौजवान सामने आ रहा है, हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तेरी जन्नत है, तेरी दोज़ख है। या रसूलल्लाह जन्नत दोज़ख कैसे? फरमाया राज़ी कर लिया जन्नत तेरी, नाराज़ कर लिया दोज़ख तेरी। और फिर आप ये देखिए मूसा कलीमुल्लाह का वो मशहूर वाक़या हम बार बार इसलिए बयान करते हैं ताकि जो आज के यंगस्टर देख रहे हैं, और मैं वो हदीस बयान करूँगा अल-अदब अल-मुफ़रद की, इमाम बुखारी इस हदीस को लेके आए। एक में वालिद और एक में वालिदैन दोनों। क्या है? रिदा अल वालिद रिदा अल्लाह, रिदा अल वालिदैन रिदा अल्लाह। जिससे वालिद राज़ी, जिससे वालिदैन राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, और जिससे वालिदैन नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाते हैं, परवरदिगार मेरा साथी जन्नत में कौन होगा? मूसा कलीमुल्लाह जिनको अल्लाह ने आसा दिया, वो आसा की बरकत ये थी कि दिन में गाड़ते थे दरख्त बन जाता था, रात में गाड़ते थे लाइट का मीनार बन जाता था। उस आसा को फेंका तो अज़्ज़ा बन गया, जिसने मुंह खोला है तो तकरीबन 1 किलोमीटर उसका मुंह था, जिससे सामरी और जितने बड़े जादूगर डर गए थे। वो मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह पे जाकर अल्लाह की बारगाह में कलाम करते हैं, मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? फरमाया फलां इलाके का कसाब कसाई तेरा साथी होगा। मेरा साथी होगा? मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा। हाँ। गए उसके पास, कहा मैं मुसाफिर हूँ, ज़रा मुझे तुम्हारे पास ठहरना है। कहा ठीक है चलिए। उसके पास गए, उसके यानी उसके मेहमान बने। जब वहाँ गए पूरा दिन वो नौजवान काम करता रहा। रात में जब वो गया तो वो अपने घर में लेके गया मूसा कर, एक बहुत ही ज़ईफ़, बहुत ही बूढ़ी सी औरत जो बैठ भी नहीं सकती थी, बिठाया, खाने को चूरा और चबा भी नहीं सकती। उस नौजवान ने चबा के अपनी माँ के मुंह में डाला तो देखा वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो बहुत हल्की सी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं करीब गया तो वो अल्लाह से अपनी बिल्कुल हल्की आवाज़ में कह दिया, अल्लाह मेरी बेटी की इस रियाजत को कबूल कर ले और इस बेटे को मूसा का जन्नत में साथी बना दे। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैंने सौरा से कहा अम्मा जी दुआ कबूल हो गई, मैं मूसा कलीमुल्लाह खुद चल कर आया हूँ ये बताने के लिए आपका बेटा कल जन्नत में मेरा साथी होगा। तो जो वालिदैन को राज़ी कर ले, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बंदे को
आसमान तक बुलंदी के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है। मैं आपको आसान एक मिसाल देता हूँ। जो लाइट होती है ना, जो रात में जो हम लाइटें, स्ट्रीट लाइट, वो रास्ता कम करती हैं? नहीं, वो रास्ता आसान करती हैं। तो जो ज़िंदगी में जो हिडन्स आती हैं, माँ बाप की दुआ रास्ते को आसान कर देती है। वाह वाह। जिस तरह वो लाइट लगी हो तो रास्ते में हर चीज़ नज़र आती है, मुश्किलात बंदा देख लेता है कहाँ गड़ा है, कहाँ से बचकर निकल रहा है। वालदैन की दुआ न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, हम डूबते समंदर उछाल देता है। ये माँ बाप की दुआएं तो होती हैं। बिल्कुल। हर जगह इज्जत, मामला, मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ़, आजमाइशें हैं। तूफ़ान आते हैं मगर तूफ़ान लगते नहीं हैं। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात लगती नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह। और मैं आखिरी जुमला कहूँगा, आज दूसरे लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे शाज भाई हैं, असाद हैं, मसूदी भाई हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ हैं या सामने बैठे हुए हमारे, ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन की दुआएं हैं। हम में कोई कमाल नहीं है, हम में कोई कमाल नहीं है, ना इनमें कोई कमाल है, ना इनमें कमाल। क्या ख्याल है मसूद भाई? इसमें कोई कमाल नहीं है। ये वालिदैन की दुआ है, जो रातों को उठ के दुआ कहते थे, ऐ अल्लाह इन पर करम कर देना। रब का करम है, बोलने वाले हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, बैठने वाले हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये माँ बाप की दुआ है कि जो उस बुलंदी की तरफ सफ़र लेके चल रहे हैं, और जो फरिश्ते हमें दुआओं में याद रखते हैं। नाज़रीन याद रखिएगा, वालिदैन की जिसको दुआ लग जाए, ज़माना भूल जाए, अल्लाह की मखलूक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो माँ बाप का प्यारा हो जाता है वो अल्लाह उसके रसूल का प्यारा हो जाता है। और माँ बाप जिससे नाराज़ हो जाएं, फिर वो हज भी करें। आपको पता है शब कदर और बैतुल्लाह हो, अल्लाह का घर हो, गिलाफ काबा हो, 27वीं शब हो, आसमान से जिब्राइल उतरे में हो, हर एक की दुआ कबूल हो रही हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी दुआ रद्द कर दी जाएगी। बैतुल्लाह भी हो, मुंह पे नमाजें मार दी जाएंगी। खाने काबा की दीवार हो, अल्लाह उसके नेकियां मुंह पे मार देगा। क्योंकि जो अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सका, अल्लाह उससे राजी नहीं होता। तो जिससे माँ बाप राजी हो जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए। हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, इस मौजू पे बात करेंगे, कोई बड़ा डिटेल इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साद भी हैं यहाँ पर। तो एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। इफ्तारी में बहुत मुख्तसर सा टाइम रह गया है। आप लोग सब इफ्तारी इस वक्त बना रहे होंगे और तकरीबन बन चुकी होंगी आप लोगों के किचन में। तो हमारे किचन में भी ऑलमोस्ट हमारी भी इफ्तारी बल्कि तैयार है भाई, बिल्कुल तकरीबन तैयार, सब तैयार है एंड इट्स रेडी टू सर्व। आज कुछ चेंज आया है उमर, बहुत कुछ चेंज है, मेन्यू इट्स कम्प्लीटली चेंज। अच्छा एक्चुअली उमर भाई वैसे ही लंबे थे तो आज ज़्यादा मैं ये आ गया नीचे। चले अब हम लेवल पर आ गए। तो अच्छा जी जलाल, अगर हम बात करते हैं डिज़र्ट की तो वॉल्स नंबर 1 है, ठीक है जी। और वॉल्स ने नया फ्लेवर जो है प्रलीन, ठीक है जी, जिसके अंदर अब एक मज़ेदार कॉम्बो है कैरामल और क्रंच विद आलमंड। इट इज लुकिंग डिफरेंट यार। ये तो यहाँ पर हमने जो मज़ेदार सी कुकी क्रीम बनाई थी, इसके ऊपर अब हम ये इस तरह से प्रलीन सर्व कर देते हैं। और हमारे साथ नेक्स्ट क्या है? ठीक है, और नेक्स्ट इसके साथ हमने जो बनाया है वो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, करशी जामी शीरी की ये वाली ड्रिंक है ना, विद स्ट्रॉबेरी। यस बिल्कुल, तो ये हम करशी जामी शीरी। वैसे मैंने देखा है उमर, जब से मीठे की ज्यादा बातचीत होने लगी है और मीठा बनने लगा है, आप किचन में जाने लग गए, किचन से बाहर ही नहीं आते। मैं बड़ा क्यूरियस हुआ होता हूँ कि मीठे में आज क्या बन रहा है। मेरे दिल की नहीं है, साथ भाई ने बोला। शुरू में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हैवीनेस हो रही हो तो आप मिल्क और करशी जामी शीरी का इस्तेमाल करें, तो आपकी वो हैवीनेस जो है दूर हो जाएगी। अच्छा बिल्कुल। यहाँ पर हमने ये स्ट्रॉबेरी के चंक्स। यू आर माई पार्टनर इन क्राइम। अच्छा, और हमारे साथ हमारी मेरे ख्याल से तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हैं। बस आप ट्राई करना और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इफ्तारी का टाइम, हमारे पास वक्त भी बहुत मुख्तसर है। हम जो बात कर रहे थे अल्लामा साहब से, हम उनके इस हवाले से जो है वो अपने कमेंट्स दे रहे थे। तो प्लीज़ अल्लामा साहब कंटिन्यू करें। बस देखिए, माँ के हवाले से तो यही कहा जाएगा कि अगर हम ये देखें कि इसकी खूबी क्या है या नहीं, तो ये ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर इंसान मखलूक अशरफ मखलूक़ात में से, इसको खुदावंद आलम ने तख्लीक़ किया। किससे? एक मर्द एक खातून, जुफ्त से तख्लीक़। लेकिन कहीं आपको ये नहीं मिलेगा
कि बग़ैर माँ के इंसान की विलादत मिले। ये शरफ़ खुदावंद आलम ने एक माँ को दिया है। बग़ैर बाप का की औलाद दे दी हज़रत ईसा की सूरत में, लेकिन बग़ैर माँ के औलाद नहीं मिलेगी। वो हज़रत आदम और हव्वा को छोड़ दीजिए। और माँ का किरदार अगर हम देखते हैं, पहली बात तो ये देखना चाहिए कि माँ आज के ज़माने में थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब माँ को माँ होना ही नहीं पता है। ये बड़ा अलमिया हो गया बहुत है। ज़बरदस्त अगर बात की है। आज के ज़माने में माँ को माँ समझ में आ जाए तो फिर वो सारी चीज़ें सामने आती हैं कि जब हम ये देखते हैं कि अगर इस इंसान में हज़रत इंसान जो कि आज माशरे में कामयाब तरीन नज़र आता है, चाहे वो मर्द की सूरत में हो या ख़वातीन की सूरत में हो, हर एक के पीछे मर्द से ज़्यादा माँ का, बाप से ज़्यादा माँ का किरदार है। बल्कि यूँ कहिए कि अगर हम ये भी देखते हैं कि इस कायनात के सबसे खूबसूरत घराने को देखें, बेमिसल घराने को देखें, मिसाली घराने को देखें, तो वो मेरे रसूल और आले रसूल का घराना है। वहाँ पर भी आपको क्या नज़र आएगा कि जो तरबियत की सूरत में एक नई जनरेशन आई थी, यानी मौला इमाम हसन हो जाए या हज़रत ज़ैनब उम्म कुलसूम हो जाए, वो जो जनरेशन कायनात की सबसे खूबसूरत कहिए कि क्या है बिल्डिंग जो हुई है, या यूँ कहिए कि जो नस्ल कायनात में आई, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन की सूरत में नज़र आई कि जिसने क्या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन कि जिसको क्या है रसूल के बाद लोग ख्वाब ये देख रहे थे कि अल्लाह का ये लाया व दीन मिट जाएगा, लेकिन एक तरफ सुलह की सूरत में इमाम हसन मुश्तबा ने जिस तरीके से इस दीन को आगे बिल्ड किया, और इसी तरीके से फिर इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने जिस तरीके से बिल्ड किया, तो ये सारी चीज़ों के पीछे कौन थी? या हज़रत ज़ैनब उम्म कुलसूम की शख्सियत के पीछे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जिसे माँ कहते, ओम यानी जहाँ से क्या है फूटने वाली जगह, जहाँ से क्या है कंज निकलते हैं, खजीने निकलते हैं, नगीने निकलते हैं, ये इसे माँ कहते हैं। और वो मैं कहूँगा कि अगर इस तरफ से हम देखें तो हज़रत मूसा को देख लें कि हज़रत आसिया का किरदार नज़र आता है, हज़रत ईसा को देख लें तो हज़रत क्या है। इलामा साहब ये जो कहा जाता है कि हर कामयाब औरत के पीछे ये वही मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा था मर्द कि हर कामयाब मर्द नहीं, ये जुमला गलत है। हर कामयाब मर्द और औरत, मैंने इसलिए वजाहत की है कि हर एक के पीछे माँ ही का किरदार है। और अगर माँ बन जाए तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि अब किस की जन्नत माँ के कदमों के तले है वो अब आप जाके देखिएगा। लेकिन जब कदम की बात आती है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि आज अब चूँकि 19 की अब शबें शुरू हो जाएंगी, और शब ज़रबत के हवाले से कि जब आलिया मुर्तज़ा यानी इनके पीछे आलिया मुर्तज़ा के पीछे भी एक माँ है ना, तो वो आलिया मुर्तज़ा की आज ही की रात अज़ान फ़जर के वक्त क्या है इमाम मज़लूम में अली ने क्या है कूफे की मस्जिद में सर रखा और वहाँ पर ज़र्ब लगे, यानी सिजदे की हालत में आपको क्या है ज़र्ब से शहीद किया गया, जिसकी तमन्ना करते थे। और फिर वो जुमला आया कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, ये वही का था। लेकिन मैं कहूँगा हर खूबसूरती के पीछे ये दो लबों से मिलने वाली, जिसको होंठों से मिल के मीम बनता है, वही माँ बनती है। और माँ यही है कि जो मोहब्बतों को और जोड़ने का सलीका और तरीका। बेशक अच्छा भाई, सजदे की बात हुई है तो अब शाज भाई यहाँ बैठे हैं, जी बड़ा मशहूर इनका कलाम है सजदे के हवाले से। अच्छा, सजदे का बिल्कुल आपने सुनाया भी था शाज भाई, तो जी नूर भाई ने कह दिया मैं मुफ्ती साहब के लिए ज़रूर इनका हुक्म सर आंखों पे। क्या बात है, क्या बात है शाद भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का समा जो है वो बन चुका है, और शाज भाई ने इतना खूबसूरत जो है वो उन्होंने कलाम पढ़ा है। और बात हो रही थी अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो बातें बताई माँ के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि जब दुनिया में आते हैं परवरिश से लेके जब तक बड़े होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुशक्क़त जो है वो माँ की होती है। इतना ख्याल रखने वाली और इतना एहसास करने वाली, इतनी बेगर्ज़ मोहब्बत वो माँ जैसी हस्ती की ही हो सकती है और किसी की हो नहीं सकती। और जैसे कि मैंने कहा था कि ज़िंदगी में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। और हम इसी बात को अगर कंटिन्यू करें, मैं साद भाई आपसे भी ज़रा सुनना चाहता हूँ इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा इमोशनल मौजू है वालदा के हवाले से
ये एक ऐसी अजीम हस्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत जताने के लिए और समझाने के लिए वालदा और माँ के लफ्ज़ का सहारा भी लेते हैं। फरमाया 70 गुना माओं से ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। तो दुनियावी मोहब्बत अगर किसी मोहब्बत की बात हो तो वालदा से ज़्यादा कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। और याद रखें कि मैं किसी और की आपको दास्तान ना सुनाऊँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और मैंने सूरह फातिहा शुरू कर दी होती और मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मैं कहता नाम अम्मी, और मैं हाजिर हो जाता, नमाज तोड़ के अपने वालदा के हुक्म पर हाजिर हो जाता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा का अदब बताया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं, वालदा का विसाल हो जाता है अब्वा के मकाम पर। और फिर जब हज का सफ़र है, कितने सालों बाद है हज का सफ़र है, 10th ईयर ऑफ हिजरा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्वा के मकाम से गुजरते हैं, अपनी वालदा की कब्र देखते हैं, वहाँ जाकर रुक जाते हैं और वहाँ कैसे रोते हैं आप देखें, ऐसे कर, जैसे बच्चे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अपना सर रख कर, और हदीस में आता है कि घंटों ज़ारों कतार रोते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है और सहाबा को फरमाते हैं सहाबा आज रात मुझे अपने वालदा की कब्र पर रहने दो। और रो रो कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि वालदा का दुनिया से चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान। और मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि आपके घर के अंदर ना एक सीट होगी जिस पे आपके वालिद बैठते होंगे, खाने के मेज़ पर एक वालिद की एक जगह होती है। खुदा की कसम जिस दिन वो जगह खाली हो गई ना, हमें एहसास हुआ। हम घर के अंदर घुसते हैं, हमारी आज भी ये मामूल है, हम घर के अंदर घुसते हैं, वालदा मेरी फ़लाँ कमीज़ कहाँ है, मेरी ये चीज़ कहाँ पड़ी है, अम्मी मेरी ये चीज़ कहाँ पड़ी है। जिस दिन हम ये अम्मा 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 कहेंगे ना और सामने से आवाज़ नहीं आएगी, खुदा की कसम हमें एहसास होगा, उस दिन हमें मालूम होगा कि हम कितना बड़ा नुकसान कर गए। मेरे रसूल ने फरमाया कि तुम हज करो, उम्रे करो, कुछ भी कर लो, अगर तुमसे तुम्हारे वालदैन नाराज़ हों, याद रखो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। अपने वालदैन को राज़ी कर लें, अपने वालदैन को राज़ी कर लें, कोई किसी से कोई वालदैन नाराज़ ना हो। और मैं, हमारे से लोग बड़े बड़ी बातें पूछते हैं, नूर भाई की फील्ड है, लोग आते हैं पूछते हैं कि वज़ाइफ बता दें, दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखिए जो अपने वालदैन का फर्मा बरदार हो, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। आपके सबसे बड़े पीर आपके लिए आपके वालदैन हैं। याद रखें जो अपने वालदैन का हाथ चूम कर घर से निकलता हो ना, उसके लिए फिर कोई मुसीबतें उसके आड़े नहीं आती। अपना ये मामूल बना लें। और याद रखें अगर किसी से किसी की वालदा नाराज़ हो गई हो, कोई ज़बान दराजी हो गई हो, इंसान है, आज माफ़ी मांग ले। हमारे शो के तवज्जो से हम हाथ जोड़ते हैं, अपने वालदैन को राज़ी कर, माफ़ी मांग लें, उनको राज़ी कर ले। और याद रखें वालदैन राज़ी हो गए ना आपसे, आपका अल्लाह राज़ी हो। बेशक बेशक बेशक, इसमें वाकई कोई शक नहीं है। और हम हर एक्टिविटीज़ में, अपने हर काम में, हमारे सारे स्केजुअल जो हैं वो हमारी प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं, लेकिन हमारे माँ बाप प्रायोरिटीज़ में कहाँ आते हैं। इस वक्त हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी हर एक्टिविटी में, लेकिन हमें माँ बाप का ख्याल नहीं होता। तो इस आज के स्पेशली इस एपिसोड से हमारी कोशिश यही है, जो माँ की बात हो रही है, बाप की बात हो रही है, तो इस वक्त को जो है ना, जो वक्त आप अपने माँ बाप को नहीं देते, वो प्लीज़ वो दें। ये माँ बाप आज हैं हमारी ज़िंदगी में, कल जब चले जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि दूसरे की मौत का सुनना सुनना लगता है, और जब अपनी ही माँ इस दुनिया से चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो इसके बराबर है कि मौत को खुद देख लिया। तो इस कीमती वक्त को जो है वो ज़ाया ना होने दें, और रमज़ान का महीना है, माफ़ी मांग लें, अपने दिल को साफ़ कर लें। और बस अब क्या ही बात की जाए। नूर रहमानी साहब इस वाले से प्लीज़ दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस काम से तू राज़ी होता है वो काम करने वाला बना। ऐ अल्लाह जिस काम से आप नाराज़ होते हैं अल्लाह उन कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं
साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको औलाद के गम और तकलीफ़ से महफूज फरमा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह बच्चों को वालिदैन का फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह उनका साया उनके घरों पे ता देर तक कायम फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। चलते फिरते उठाना मौला, किसी का मोहताज ना बनाना। लोग अरसे दराज तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेड सॉल हो जाते हैं, पीठ में कीड़े पड़ जाते हैं, सगे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचा लेना, हमें कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह बिलखुसूस तौर पे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह या अमन व अमान नाफिज फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे कुलूब को बदल दे। ऐ अल्लाह जिस काम से तू राज़ी होता वो काम करने वाला बना दे, और जिस काम से आप नाराज़ होते हैं अल्लाह उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। हमें दीन की दावत और तबलीग का काम करने की तौफीक अता फरमा। शरीयत मोहम्मदी का पासदार बना, कब्र के अजाब से बचा, माशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहज़ भाई, आपका अगर जुनैद भाई के हवाले से बात की जाए, उनका कौन सा एक ऐसा कलाम जो आपका फेवरेट रहा हो? कुछ कलाम उनके मेरे बहुत फेवरेट हैं, जिनमें से एक मेरा दिल बदल दे। मेरा कुछ अगर सुना दें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल।